जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। वार्तालाप क्या होता है, हम सभी जानते हैं। वार्तालाप में दो या दो से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं। एक सफल और अच्छे वार्तालाप के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं: बोलना और सुनना। अगर दो व्यक्तियों के बीच ये दो बातें सही ढंग से नहीं हो पाती, तो वह वार्तालाप प्रभावशाली और सफल नहीं होगी। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रार्थना भी एक वार्तालाप है, ईश्वर और हमारे बीच की बातचीत। हमारे बीच यह वार्तालाप कैसे होती है, हम किस तरह से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह तो हमें ही पता है। क्या प्रार्थना में केवल हम बोलते रहते हैं या ईश्वर की बात भी सुनने की कोशिश करते हैं? आज के सुसमाचार के माध्यम से यीशु हमें बताते हैं कि हमारी लंबी लंबी रट लगाई प्रार्थना में ईश्वर रुचि नहीं लेते, उससे उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए यीशु ने हमें एक नमूना दिया है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। वही प्रार्थना जिसे हम रोज दोहराते हैं, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना के नाम से जानते हैं। यह प्रार्थना सब प्रार्थनाओं में श्रेष्ठ है और हम कह सकते हैं इसमें सभी प्रार्थनाओं का सार है। इस प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, स्वर्ग और धरा पर उसके राज्य की स्थापना की कामना करते हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हम कहते हैं। हम अपने दैनिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करते और अपने अपराधों की क्षमा की याचना करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करते हैं। इस प्रार्थना को हम निरंतर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस प्रार्थना में जो शब्द हैं उनका अर्थ समझते हुए, या उनमें जो शब्द हैं उसको ना केवल मुख से बल्कि हृदय से उच्चारित करते हुए करते हैं? इस प्रार्थना को सही मायने में करने के लिए उसमें कही जाने वाली हर एक शब्द को अपने जीवन में जीना होगा। ये नहीं कि हम वह प्रार्थना तो दोहरा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में उसके अनुसार कोई आचरण नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यीशु इस प्रार्थना में अपराधों की क्षमा के बारे में बोलते हैं। हम कहते हैं हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। इस बात पर जोर देते हुए प्रभु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम देखें, क्या हम अपने जीवन में हे हमारे पिता प्रभु की प्रार्थना को अर्थपूर्ण तरीके से करते हैं, या हमें उस पर आज से और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में उसे अर्थपूर्ण ढंग से करने की जरूरत है। आमीन।